Hi everyone and welcome to another vlog of my YouTube channel, and I think this is 67th vlog of my YouTube channel, or probably maybe 68th of 365 days challenge. And today is Wednesday, and it was a quite good day, above average. I get up at around 5:25. इसको 5:15 की अलार्म थी और 5:15 पे रिंग हुई, 5:20 पे, देन 5:25 पे, एंड आई गेट अप एट दैट टाइम. So after getting up at 5:25, I did my morning essentials, drink some water, have a walk, and then I note down my daily routine, and then I wrote down the manifestation thing, and after that I did the voiceover, and immediately after that I edit that, because मुझे पता था कि यहाँ पे ये पार्ट कट करना है. तो एट ए टाइम तो वो मान लो एक टाइम को करने में, टास्क करने में, उसी टास्क को करने में अगर मुझे बाद में ज़्यादा टाइम लगता, अराउंड 10 मिनट्स लगते ना, इसमें मुझे 7 मिनट्स लगते हैं. तो एफिशिएंसी है इस चीज़ में कि मैंने जैसे ही वॉइस ओवर किया, वॉइस रिकॉर्ड की, उसके तुरंत बाद मैंने अपना जो भी वॉइस रिकॉर्ड किया उसको एडिट कर लिया, कि जो रिसेंट की चीज़ है वो याद रहती है. अगर उसी को मैं शाम को करता तो 1-2 बार सुनना पड़ता वो कट एंड अनकट वाला पार्ट. सो दिस वाज the starting of my day, and after that I got freshen up and I was about to work out, but then I see clothes on my bucket, and those were 2 days old. So मुझे लगा कि कपड़े धो देते हैं भाई, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं भीगे पड़े हैं. एंड कपड़ों से याद आया, मैं वो उतार के भी नहीं लेके आया हूँ. कपड़े ऊपर ही सूख रहे हैं, सूख चुके हैं. संभाले हैं, एक बार खाना खाने गया था तब संभाले थे, पर तब थाली लेके आ गया था, मैं खाना खाया, उसके बाद अभी वॉक की है, घर पे बात की है, अभी भी याद नहीं रहा, अभी याद आया है. एंड आई थिंक ब्लॉग एंड करके मुझे कपड़े ले आने चाहिए. सो आई वॉश माई क्लोथ्स एंड एडिट माई शॉर्ट एंड स्लैश रील. एंड उसके बाद टाइम हो चुका था लगभग 7:45 के करीब, 7:40 एंड 45. घर पे सुबह भी बात की थी, माँ से की थी, मौसी से की थी. दैन नहा धो के अपना रेडी हो के टाइमली ऑफिस पहुंचना होता है, क्योंकि मेरा कार्ड पंच होने लग गया है. तो ये नहीं है कि थोड़ा मैं डिले कर सकता हूँ, अभी टाइमली ऑफिस पहुंचना है. पहले भी होता था, लेकिन अभी रोज़ रोज़ अटेंडेंस को रेगुलराइज कराना अच्छी बात तो है नहीं. देखो, अपना टाइम पे पहुंच जाओ. सो टाइमली पहुंचने के लिए टाइमली तैयार होना पड़ता है, टाइमली खाना खाना पड़ता है, एंड टाइमली निकलना पड़ता है. सो वो काम किया मैंने, एंड शूट तो हो रहा है क्या? हाँ, वो तो रहा है भाई. ये मैंने आज का जो स्टार्ट है इससे किया है, विद दिस गैजेट. तो ये इसका ट्राइपॉड के साथ आया है, सेल्फी कंट्रोल. इससे सेल्फी क्लिक हो जाती है, वीडियो स्टार्ट एंड स्टॉप हो जाती है. सो काफ़ी हैंडी चीज़ है. जो पहले वाला ट्राइपॉड था उसके साथ भी आया था, वो मैंने गुम कर दिया था. बट ये वाला क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, बिल्ड इसकी अच्छी है थोड़ी, एंड स्टडी फील हो रहा है ये उस वाले से. तो आई थिंक ये मैं गुम नहीं करने वाला. देखो, यही रहेगी कोशिश तो, कि मतलब गुम ना करूँ, बट क्या पता. सो उसके बाद मैं ऑफिस चला गया. ऑफिस में मैंने 2 या 3 फाइल्स में अपने हाथ लगाए. कुछ फाइल्स में मतलब उसका सिविल ख़राब था, रिजेक्ट हो गया एट ए टाइम. ठीक है, एक कस्टमर है दोनों साइड का, कॉल ही नहीं उठा रहा. कभी उठा लेता है, कभी नहीं उठाता. फिर कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर बाद करना, आप थोड़ा बिजी हूँ, फिर फ़ोन नहीं उठाता. उसकी वैल्यूएशन होनी है गाड़ी की, तो
वैल्यूएशन वालों को भी नहीं उठा रहा, मेरे उठा लेता है तो वैल्यूएशन वालों को नहीं उठाता। फिर वैल्यूएशन वाले कह रहे हैं कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहा कस्टमर, तो फिर मैंने मिलाया, वो मेरा भी नहीं उठा रहा। तो ये बात डीलर को बताई, डीलर का भी नहीं उठा रहा। गजब है भाई, कस्टमर्स भी बहुत सारे, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के कस्टमर्स आते हैं रोज़। तो काफ़ी एक इंगेजिंग वर्क लाइफ है अभी तो लग रही है, बाकी बाद में पता नहीं कैसी रहे। आई थिंक मेरे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि मैं इतनी भड़क नहीं लेता काम की। कस्टमर्स को कोई सीरियसली बात करते हैं जैसे, मैं नहीं करता इतनी सीरियसली। ठीक है, भाईचारे में करो बात अपनी, हाल फिलहाल मतलब हाल चाल पूछो, घर वाले ठीक है क्या क्या काम करते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा एक फ्रेंडली वे में अगर TVR की जाए वो मुझे सूट करती है थोड़ी। बाकी कुछ तो सीरियसली बात करते हैं फिर तभी रिजेक्ट कर देते हैं, मैं नहीं करता तभी। मेरी रिपोर्टिंग होती है अनिल अंकल को, उनको रिपोर्ट करता हूँ कुछ भी हो, मुझे लगता है ना ये रिजेक्ट होगा फिर भी मैं करता हूँ। क्या पता मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो पकड़ लें। सो ऑफिस में ये था, एक वॉक की चेस का गेम खेला, 2 खेले एंड एक हारा एक जीता, एंड वॉक की फिर एक quite good amount of steps, and then in the evening टाइमली ऑफिस से निकल गया। आज अनिल अंकल की बाइक ड्रॉप कर दी है वहाँ पे बैंक पे, वो ले जाएंगे घर पे, कुछ काम वगैरह होता है ना छोटा मोटा, तो बाइक ठीक रहती है यार। गाड़ी को कहाँ तो ले जाए, जैसे मान लो 500 मीटर दूर जाना है किसी काम से, तो गाड़ी ले जाना फिजिबल नहीं है ना। सो बाइक लेके जा रहे हैं आज, और प्रदीप अंकल ले आए हैं अपनी बाइक। सो उन्हीं की बाइक से आना जाना रहेगा अभी ऑफिस का। एंड आज था सेकंड डे उनकी बाइक पे, तो वो बोले कि तू चला ले, तो मैंने चलाया। मैंने क्लच बेचा, वायर टूट गया उसका। वायर वैसे डैमेज हो रखा था, लेकिन वो मतलब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मतलब मैं बैठा मैंने बेचा, वो टूट गया। फिर वो रिपेयर करवाया, उसमें टाइम लग गया, तो रूम तक आते आते 7 बज चुके थे, वही टाइम हो गया। टाइम से निकले थे लेकिन टूट गया तो टूट गया। अभी कुछ डिस्टेंस कवर भी किया हमने बिना क्लच वायर के। एक बार तो बाइक बंद भी हो गई थी। तो देखो, जब डाउन शिफ्ट करते हो तब तो इशू नहीं होता, लेकिन जब पहला गियर डालते हो ना आप, रेड लाइट पे खड़े हो एंड आपको चलना है बट क्लच नहीं है, तो एक बार बंद होगी वहाँ पे, तो थोड़ा सा चला के बाइक को और हल्के से गियर डाल के जब चलने लग जाए तब थ्रोटल दिया मैंने, तब चली है। किसी ना किसी तरह पहुंच गए। एंड काफ़ी मतलब कोइंसिडेंस ऐसा था कि एक जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना, वहाँ हमें भीड़ नहीं मिली इतनी, हम सीधा निकल गए वहाँ से। सो कोई तो है जो साथ दे रहा है, एंड कोई से मतलब ऊपर वाला। सो ऊपर वाला साथ दे रहा भाई, एंड बहुत साथ दे रहा है। ये चोट लगी है मुझे, बहुत छोटी सी प्रतीत होती है अभी, लेकिन उस टाइम कुछ भी हो सकता था। सो बी ग्रेटफुल टू गॉड व्हाट यू हैव एंड हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन। एंड देन मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट में मेरा प्लान था शोल्डर्स एंड कोर करने के लिए। मुझे फर्श पे बिछाने के लिए कुछ टी-शर्ट वगैरह नहीं मिली, जो कि मैल की हुई, सभी तो रखी है मैंने। सो मैंने वर्कआउट प्लान को चेंज करते हुए शोल्डर्स प्लस फोर आर्म प्लस श्रग्स लगाए हुए आज। सो आई थिंक बहुत मतलब पहली बार लगाए मैंने अपने वर्कआउट में श्रग्स। सो देखता हूँ सुबह कैसी रहती है गर्दन अगर कट जाती है तो पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए बाकी इतना। सो एडिट मैंने सुबह कर लिया था, शाम को मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद नहा धो के मैंने खाना खाया। उसके बाद किताब पढ़ी मैंने तुरंत, क्योंकि किताब ऑफिस में पढ़ नहीं पाता हूँ, सुबह टाइम नहीं मिला। तो टाइम मिला तब मैंने पढ़ ली 5 पेजेज ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, चैप्टर 8, आई थिंक चैप्टर 8 ही है, नो चैप्टर 9, रोल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन शेपिंग योर हैबिट्स, इस टाइप से चैप्टर। सो उसके बाद मैं वॉक पे गया, घर पे बात की, एंड अब ये व्लॉग शूट हो रहा है। एंड व्लॉग शूट हो चुका है 9:55,
नियर अबाउट 10 मिनट्स का। अभी एक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा एंड देन गो टू स्लीप। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। बाय।